लाला जी महाराज की। तब हरिदास जी राधा वल्लभी संप्रदाय में अपने भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मानते थे। तब वो सखे भाव से अपने भगवान श्री कृष्ण को सेवा किया करते थे। तो उनकी श्रद्धा ऐसी थी, जो जैसा ऋतु आता था वैसे ढंग से उन्होंने पूरी तैयारी के साथ में परमात्मा की सेवा किया करते थे। तो उस समय उन्होंने ऋतु के अनुसार जब गर्मी होती थी तब पूरे पानी से, ठंडी से पानी पोछा लगा करा करते थे, तब उससे बाल मुकुंद जी के लिए सिर ठंडी हो जाए। जब ठंडी हो जाती थी तब उन्होंने वहां पूरी तरह गर्म की व्यवस्था किया करते थे। इस प्रकार परमात्मा की सेवा अपनी श्रद्धा और भक्ति से किया करते थे, रोज अपने भावों से किया करते थे। कितनी प्रेम और निष्ठा था, जितनी निष्ठा अपने परब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में रखते थे। एक बेटा ने अपने माता पिता जब बुढ़े हो जाते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो उनकी कितनी ख्याल करते हैं ना, कितनी सेवाएं किए करते हैं। ढंग से सेवा करने के बाद कर रही हो, जो ढंग से सेवा रखते हैं तब वो लोग जरूर करते हैं। तब उसी प्रकार अपने बाल मुकुंद जी को भी इस प्रकार से हर जी व्यास ने सेवा किया करते थे। तब उस सेवा को देख के देवचंद्र जी महाराज बहुत प्रसन्न होते थे। तब देवचंद्र जी मन के भाव में सोचने लगे, अरे हमारे गुरु हरिदास जी तो बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा किया करते हैं, प्रेम से सेवा किया करते हैं, निष्ठा से सेवा किया करते हैं। ऐसे भाव तो जिन जिन आचार्यों के साथ में गया हूँ मैं, जिन जिन पंथ में गया, जिन जिन पंथ में गया, जिन जिन संप्रदाय में गया, उनके अंदर कुछ अलग था, अंदर अलग था और बाहर और कुछ था। जो था हरिदास जी के मन में, उनसे तुलना नहीं हो सकता। तो उस प्रकार देवचंद्र जी हरिदास जी को इस रूप में देखने लगे। तब एक बार देवचंद्र जी के माता पिता भी उमरकोट को छोड़ के अब भुज नगर प्रवेश हो जाते हैं। जब माता पिता आए गए तब अपने बेटे भी उनके साथ में रहने लगे। तब हरिदास जी ने कहा, अरे हप्पनी बेटा, अपने साथ में रहने से अच्छा होगा, तब इसलिए तुम माता पिता के साथ में रहो। तो फिर आप सेवा में, परमात्मा की सत्संग में, हर यहाँ सत्संग में तुम हर घड़ी में उपस्थित रह सकते हो, लेकिन अपने घर में बस सोने के लिए जाया क्या करो। तो इतने हरिदास की बात, गुरु हरिदास जी की बात में सिरधार्य करके देवचंद्र जी महाराज श्रद्धा पूर्वक उसी ढंग से चलने लगे, आज्ञा को पालन करने लगे। श्री देवचंद्र जी माया में क्यों न नजीक न जाए, इन वहां कभी नहीं बड़ दुख पहुंचाए। तब एक बार देवचंद्र जी महाराज के पिता माता ने कहा, बेटा अब तुम तो बड़े हो गए हो, अब हमारे और कोई बेटा भी नहीं है, हमारे बेटी भी नहीं है, हमारे 3 ही लोग हैं घर में, तो तुम्हें हमारी देखभाल करेंगे और कोई हमारे नहीं है। तब पिताजी ने भी यही बात कहा, माता जी ने भी यही बात कहा। तब देवचंद्र जी को कहने लगे कि अरे बेटा आप कुछ काम धंधा में भी आप लग जाओ, कि बंधन में थोड़ा सा बदले से व्यवहारिक बन जाओगे। ये भी कहा संसारिक कर्मों को भी बंधन बनो, थोड़ा सीखो। ये कहने से देवचंद्र जी महाराज के मन में बहुत दुख पहुंच गया कि आज फिर मुझे माया में डालने के लिए मेरे माता पिता
जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी बातों को मैं क्या चाहता हूँ उन लोगों को देखने नहीं रहा, फिर मैं क्या करूँ? अब सोचने लगते हैं फिर कुछ भी नहीं था, उनके भाव में बस इतना ही था, सत्संग चर्चा श्रवण निष्ठा से बाकी बिहारी जी की सेवा करना, हरिदास जी की भाव में सेवा करना, देवचंद्र जी महाराज के मन में अपने परमात्मा की खोज में रहना, इतने ही उनके लिए था। कुछ कर्म संसार की करने की कोई भी मन नहीं थी। तो दृढ़ भक्ति से हरिदास जी को देख के उनको प्रसन्नता होती थी। जब हरिदास जी की चर्चा में जाते थे तब उन्हें बहुत आनंदता प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। तब उस समय हरिदास जी की सेवा में लगने लगे। तब एक बार हरिदास जी के मन में लगा, अरे हमारे देवचंद्र तो बहुत निष्ठा से श्रद्धा से सेवा करते हैं। तब ये श्रद्धा भक्ति जो सेवा कर रहे हैं इनकी फल तो नहीं है ना। जब तक मंत्र प्राप्त नहीं होगी तब तक फल निष्फल हो जाता है। तो इसलिए इनकी सेवा निष्फल नहीं बनाना चाहिए, अब इनको फल में परिणत करने की जरूरत है। तब हरिदास जी के मन में लगा, श्रम एव ही केवलम, श्रम केवल में रह जाए तो ये तो निस्वार्थ भक्ति में तो कहा जाता है, लेकिन इनके द्वार नहीं खोला जाता है, फल प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए इनको मंत्र दिया जाए। ऐसी भावनाएं हरिदास जी के मन में प्रकट हो गई। तब देवचंद्र जी महाराज को ये बात कहा कि देवचंद्रा, मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे नजर में अच्छे एक शिष्य हो, तुम परमात्मा की निष्ठा से सेवा रखते हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है तुम्हारी सेवा से। तब हरिदास ने इतने सारे बात कहने के बाद में उन्हें प्रसन्न बनाए कि देवचंद्र जी महाराज अब मंत्र लेने के लिए तैयार हो गए थे। तब कहा, तिथि वैशाख शुक्ल सप्तमी था, तो उसी दिन हरिदास जी ने क्या किए, मंत्र देने के लिए निश्चय किए। तब दिए नहीं अभी, अब यहाँ फिर घर में क्या बात चल रही थी कि मेरे बेटे तो एक लौटे बेटे हैं, अब इनको शादी करवाना चाहिए। जब बेटे अपने माता पिता के बस में नहीं होते तब सोचने लगते माता पिता कि बेटे को शादी कर दिया जाए तब वह लाइन में आ जाएगा, है ना। तब ऐसी बात नहीं है, अगर उनकी बेबी अच्छी हो तो वो भी उनके साथ रहेंगे, अपने पति भी अच्छे हो तो बेबी भी अच्छी हो जाए तो उनकी बात अच्छी तरह चल जाएगी, फिर माता पिता की बस की बात कुछ भी नहीं रहेगी। तब यहाँ एक पति और पत्नी की सोचने की भावनाएं एक दूसरे को समझने की बात होती है। कोई सुधरने के लिए कोई बिगड़ा हुआ भी होना चाहिए ना। देवचंद्र जी महाराज कोई तमाकू में नहीं बिगड़े थे, कुछ नहीं पीते थे, कुछ खेलने नहीं जाते थे, वो तो केवल परमात्मा की भक्ति में रहते थे, तो उसको बिगड़ा हुआ नहीं कहते हैं। तो माता पिता के बस में नहीं थे वो अलग सी बात है, तो अपना अपना स्वभाव होता है ना। तो उनके अंदर तो ऐसी शक्ति विद्यमान थी, तो किसी के अंदर के हाथ में पकड़ने की कोई क्षमता ही नहीं थी किसी के अंदर, तो उनको कैसे पकड़ा जाता है। तो उनके माता पिता को पता नहीं था कि उनके तो पहले ही आके राधा माँ ने कही थी तुम्हारे बेटा बन के गई संसार में प्रकट हो, लेकिन माता पिता के मन में ध्यान नहीं हुआ उस समय। फिर भी उनके भावना में अपने बेटे को संसारी की बंधन में बांधने की चेष्टा था, पर वो नहीं हो पाया। तब परमात्मा ऊपर से देख रहे तब कि उनकी राह कोई छीन नहीं सकते, कोई टाल नहीं सकते। तो उनकी कृपा सबसे बड़ी कृपा होगी। अपने माता पिता भी इतना ही अपेक्षा रखे अपने बेटा से कि हमारे बेटा रास्ते सही पर चल रहा कि नहीं, बस इतनी, उससे ज्यादा नहीं रख पाते। अगर सच राह पे चल रहे, कोई बिगड़ने की तलाश में नहीं है, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा।
तो वो अच्छे पे हो जाएंगे। तो इतना ही है बात। तब देवचंद्र जी के महाराज के शादी करने की भावना होने लगी माता पिता को कि मेरी जब उनके बहू उनके घर में आएंगे तब इनकी पत्नी ने इनको पूरा अपनी मुट्ठी पे ले जाएगी। तब ये नहीं हो पाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तब देवचंद्र जी महाराज की शादी के बाद अपने माता पिता ने तय किए पूरी तरह से लीलाबाई महारानी के साथ में शादी करने की दिन नक्षत्र बार पूरा जिस दिन देवचंद्र जी महाराज ने मंत्र लेने का दिन था उसी दिन माता पिता ने अपने बेटे का शादी भी तय किए थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। तब ये खबर देवचंद्र जी महाराज को पता नहीं था कि मेरे शादी होने वाले हैं, लेकिन उनको इतना ही पता था कि मैं अब मंत्र धारण कर रहा हूँ। तब उस दिन आ गया। तब हरिदास जी महाराज के साथ में रहे। तब हरिदास जी महाराज ने कल के दिन बताए थे तुम्हें मुंडन होके आना, सफेद वस्त्र धारण करके आना, एकदम श्रद्धा भक्ति से आना, तो आहार भी कुछ ना किए करके आ जाना। तो ऐसी श्रद्धा से स्वाभाविक होके आना। तो उनकी बात को सिरधार्य करके वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन में हरिदास जी के पास में गुरु हरिदास जी के सानिध्य लेके आके देवचंद्र जी महाराज विराजमान हो गए। तब उनको देवचंद्र जी महाराज साथ में बैठकर हरिदास से पूछने लगे, देवचंद्रा आज से आगे तुमने कुछ मंत्र धारण किए थे, तब कितने मंत्र धारण किए थे? तब ये सारी बात हरिदास जी ने कहा, दूर रोटी के अंदर तुम वो मंत्र को जाप वो लिखना, तब उसके बाद में उसके बीच में रख के उसको लपेटना। तब जिन जिन के मंत्र है वो मंत्र है उन्हीं को वापिस कर देना। तब हरिदास जी महाराज की बात भी एक प्रकार की ठीक ही था। तब देवचंद्र जी के मन में नहीं माना। तब उन्होंने कहा, गुरुजी अगर वो मंत्र हमारे दिल में बैठा है तो किसी को लिख के देने से मंत्र वापस नहीं लौटेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मंत्र तो मंत्र ही था, उनके अंदर विराजमान, मेरे अंदर ही विराजमान हो गई हुई मंत्र को किसी के हाथ में देने से और वापस करने से मंत्र नहीं लौट सकता है, वापस नहीं हो सकता। तब देवचंद्र जी महाराज की बात को श्रवण करके प्रसन्न हो गए कि उन्होंने तो सही कहा। तब देवचंद्र जी महाराज ने और एक बात कहा कि गुरुदेव मुझे आप ऐसे मंत्र प्रदान करें कि मुझे तो जो मेरे अंदर हुए जो मंत्र है उसको निस्तेज बनाने के लिए आप मंत्र प्रदान करें, ऐसी मंत्र प्रदान करें जिस मंत्र से मुझे जो आगे वाला मंत्र था उसको निस्तेज करने वाला मंत्र दे दीजिए, तब वो आपसे आप दूर हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी मंत्र प्रदान करने के लिए आग्रह किए थे गुरु हरिदास जी से। तब गुरु हरिदास जी प्रसन्न हो के कहा, जो तुम्हारा नाम जुरावरा वो आप ही होवे दूरा, तो अब से आप वो दूर हो जाएगा जब आप मुझे ऐसे मंत्र प्रदान करते हो। तब हरिदास जी महाराज भी प्रसन्न होकर आनंद प्रदान करते हैं। तब अब एक ब्रजभूषण महाराज ने एकांत मुक्तावली में एक प्रसंग कहा जाते हैं, उसको जोड़ दूंगी कि हरिदास जी महाराज अपने शिष्य देवचंद्र जी महाराज जी से परीक्षा लेने लगे। तब वो परीक्षा कैसा था? तब हरिदास जी महाराज ने कहा
देवचंद्रा, अब तुम मेरे साथ में तैयार तो हो गए, सब कुछ देने के लिए भी तैयार हो गए, सब कुछ हो जाएगा तुम्हें, फिर भी गुरु दक्षिणा क्या चढ़ाओगे? हर शिष्य अपने गुरु से जाते हैं, मिलते हैं तो कुछ चीज गुरु से लिया करते हैं, तो कुछ दिया भी चढ़ाया भी जाता है गुरु को, तो ऐसे कुछ भी नहीं। तो उन्होंने देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपने जैसे जैसे बातें करे थे, मुझे तो मैंने उनसे वैसे करके आया हूँ, तो आप क्या चाहते हो? तब गुरुजी ने कहा, कुछ तो चढ़ाओ तुम्हारे पास जो है। तब गुरु हरिदास जी ने कहा, तुम मेरे साथ जो कुछ है अभी वही चढ़ा दो मुझे। तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं। तब हरिदास जी ने कहा, तुम्हारे सिर चढ़ा दो। तब उन्होंने कहा, अगर मेरा सिर ही चढ़ जाए तो गुरुदेव मैं कैसे मंत्र श्रवण कर पाऊंगा? तो हरिदास जी महाराज ने कहा, तुम्हारे मैंने सिर चढ़ाने की बात नहीं करी, तुम्हारे अंदर जितना भी अवगुण है, जितना भी कर्म अच्छा बुरा नहीं है, वो कर्म, वो सारे संसार के विकार जितने भी है वो छड़ा दो, ये कहा है। तो श्रद्धा और भक्ति के प्रेमी हमारे साथ में चढ़ाना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तब हरिदास जी महाराज के बातों को प्रसन्नता के साथ में अपने सिर गुरु चरण में लगा दिए देवचंद्र जी महाराज। बड़ी कृष्ण कन्हैया लाल की। यह तन बेस की बेलड़ी, गुरु अमृत की खाना, शीर्ष तेज गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये मत सोचना कि गुरु सस्ते में मिल जाएंगे, ये नहीं। गुरु मिलने में बहुत मुश्किल होती है, जो सच्चे गुरु मिलते हैं। कि देवचंद्र जी को ही देखो कि 4 साल तक उन्हें तो परमात्मा की खोज में निकले थे, तब भी नहीं मिले अभी तक। वो ढूंढ रहे हैं, मेरे गुरु जी परमात्मा कब मिलेंगे, मैं कौन हूँ, मेरे परमात्मा कब मिलेंगे, कहाँ होंगे मेरे परमात्मा, ये सारी बातों के लिए परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तब यहाँ तो गुरु ही बना रखे हैं कि देवचंद्र जी महाराज ने कि मुझे इनसे परमात्मा मिलेंगे, ये भावना के साथ में उन्होंने गुरु मिले थे। तब अब यहाँ अभिमान अहंकार रूपी अवगुण गुरु हरिदास जी के चरण में चढ़ा देते हैं। तब हरिदास जी महाराज देवचंद्र जी महाराज को शक्तिशाली मंत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो चुके हैं। तो उस समय हरिदास जी महाराज ने क्या मंत्र प्रदान किया था? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। भजमना श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, ये मंत्र श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रदान किए। जब ये मंत्र श्रवण किए तब देवचंद्र जी महाराज के मन में आनंद प्रसन्न हो गए। तब ये मंत्र धारण करके आप हरिदास जी से घर वापस लौट रहे हैं। तब वहां पूरी शादी की तैयारी हो रही थी। तब उसी समय अपने पिताजी अपने पोते अपने एक बेटे को देखते हैं। तब देखने के बाद में अपने बेटे ऐसे सफेद भेष में तो मुंडन करके फिर ऐसे तो कोई सी स्थिति में बैठना चाहिए। अरे मैं तो जिंदा हूँ, माता भी जिंदा है, ये मेरे बेटे क्या करके आए हैं? तो दूर से अपने पिताजी देखते तो अपने ही बेटा है, बहुत ध्यान से देखने लगे थे कि कौन है, मैं कभी गलत तो नहीं रहा। तो फिर देखते तो अपने ही बेटा है कि आज शादी के दिन है। फिर तो ऐसे भेष, ऐसे देखने में चेहरा सकल ऐसा बना है, भेष पूरा सफेद, तो ये क्या किया देवचंद्रा?
भद्र भेष देख के करने लगे सुरा, एक ऐसो काम क्यों चाहे श्रृंगार सखा। अरे देवचंद्रा, तुम्हें तो इस जगह श्रृंगार होना चाहिए आज, तो तुम्हें इस भेष में आ गए, तो ये क्या किया बेटा? आज तो तुम्हारी शादी है, तो तुम्हें श्रृंगार करनी चाहिए। तब पिताजी ने ऐसे शोर करने लगे, तो बेटा ने अपने शादी करने मने किए, मना कर दे कि क्या कहा, मैंने तो शादी करके आया हूँ पिताजी, मुझे अब दूसरा शादी करना नहीं है, मुझे संसार के बंधन में जकड़ने नहीं है, बंधन में फंसना नहीं है, किसी की देखभाल करनी नहीं है, मुझे तो मुक्त रहना है, आनंद में रहना है, सत्संग में रहना है, वो मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगा। तब देवचंद्र जी महाराज के पिताजी ने बहुत जिद किए कि तुम्हें क्यों आज ऐसा करना पड़ा, आज ही तुम्हारे साथी है, अब कैसे तुम्हें ले जाए, श्रृंगार की बदले में तुम ऐसे श्रृंगार करके आए, भद्र भेष धारण करके आए, अब क्या कहूं मैं तुम्हें। तब गुस्से में पड़े, तो पिताजी कभी कभार अपने बेटे से गुस्सा में भी तो पड़ जाते हैं ना, लेकिन उन्होंने तो अच्छे ही कर्म करके आए थे, फिर भी मन में ये भाव नहीं रहा कि मेरे बेटा ने अच्छी कर्म की। तो देवचंद्र जी महाराज के मन में खटपट होने लगी कि आज मुझे शादी करना नहीं है। पिताजी आप क्या कर रहे हो, मुझे इस चीज की कोई बंधन में नहीं रहना है। फिर भी पिताजी ने शादी करने की निर्णय तो कर चुके थे, ऐसे में विवाह हुआ, खटपट नीत होया। तब देवचंद्र जी के ऐसे हालत में उन्होंने पिताजी ने श्रृंगार करके अपने बेटे को शादी करवा दी। फिर मन में खटपटे रही रहा कि आज शादी हो गया, मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे पिताजी ने क्या कर दिए, मेरा हाल ठीक नहीं रहा, आज ही मैंने मंत्र धारण किए तो फिर पिताजी ने संसार के बंधन में मुझे डाल दिए। अरे पिताजी खटपट मन में रहने लगा, देवचंद्र जी के मन नहीं मान रहे थे। तब देवचंद्र जी महाराज नीलवाई महारानी के साथ में शादी किए। तब रात को जो सेवा थी, निष्ठ था, अष्ट प्रहर की सेवा थी। देवचंद्र जी महाराज हर प्रकार अष्ट प्रहर की घड़ी में अपने बिहारी जी के साथ में मिलने जाते थे, अपनी परमात्मा के साथ में निष्ठा रोज होते रहा था। तब उसी प्रकार आज भी शादी के दिन और रात में भी निकल पड़े। हरिदास जी की मंदिर में जाके वहां पूरा बाकी बिहारी जी और बाल मुकुंद जी की दंडवत परिक्रमा करके आ करते थे। तब उस समय रहे सोबत हरिदास के दो प्रहर रात लगे। हरिदास जी महाराज ने देख लिए, तब वो देखते ही मन में लगा, अरे कौन है। यहाँ देखिए कि गुरु की नजर को छुपा कर भी देवचंद्र जी महाराज अपनी निष्ठा परमात्मा से कर रहे थे। तो श्रद्धा भक्ति निरंतर चल रहा था, अपनी श्रद्धा भी कर रहे थे, अपनी सेवा निष्ठा से कर रहे थे, भक्ति श्रद्धा से चल रहा था। उसी दिन जिस दिन शादी था, उसी दिन देवचंद्र जी महाराज ने हरिदास जी महाराज के मंदिर में जाके वहां पूरी परिक्रमा करने लगे। तब परिक्रमा करने लगे, तब मन में कुछ भी शादी की फिक्र नहीं रही। तब उन्होंने अपने कर्म करते रहे। तब एक भजन श्रवण करके हम फिर इस भक्ति के संग में चलते हैं। आ जाइए।